परिवारों में मातम है, लेकिन सरकारों को अपनी अपनी सियासत की चिंता है। जहां संविधान कहता है कि राज्य और केंद्र मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करे, वहां पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक रस्साकशी एक अफसर को लेकर होती है। दीदी, ओ दीदी, দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি। ये चुनावी टकराव था। इस टकराव में ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच खींचतान का चक्रव्यूह ममता सरकार में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर है, जिन्हें केंद्र ने 31 मई तक कोलकाता छोड़कर दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन ममता सरकार ने अपने अफसर को रिलीज नहीं किया और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार भी बना दिया। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा, आने वाले दिन में राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा, कोई भला होगा, ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन बना लिए हैं। अल्पन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है। उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया। तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही कम कर रहा है। ममता सरकार में मुख्य सचिव रहे अल्पन का कार्यकाल 31 मई को खत्म होना था। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन दावा हुआ कि तनातनी बढ़ी इन खाली कुर्सियों वाली तस्वीरों के घटनाक्रम से, जब चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें न तो मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, न ही मुख्य सचिव अल्पन ने। बाद में बैठक में आधे घंटे देरी से ममता बनर्जी पहुंची और नुकसान की रिपोर्ट देकर चली गई। बैठक वाली घटना के कुछ ही घंटे बाद केंद्र ने ममता सरकार में मुख्य सचिव को डिप्यूटेशन पर 31 मई को दिल्ली पहुंचने को कहा था। ममता ने अपने अफसर को रिलीज करने से मना किया। ममता ने अब चिट्ठी लिखकर कहा कि गृह मंत्री हिटलर जैसी तानाशाही कर रहे हैं और अब अल्पन रिटायरमेंट लेकर ममता सरकार के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका। ममता का पक्ष कहता है कि ये बदले की कार्रवाई थी और बीजेपी से ममता सरकार का गुरूर में प्रोटोकॉल तोड़ना बताती है। अभी मामला थमा नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नियमों के आधार पर अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी दिल्ली कर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।